रहमान वेलकम बैक क्लास 10 बच्चों। जैसा कि जानते हैं आप चैप्टर नंबर 8 मैग्नेटिज्म का हमने स्टार्ट किया हुआ है। कल हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर लिया था। आज हमने कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत इजी बहुत मजे के क्वेश्चन हैं। तो जो बच्चे इस चैनल पर नहीं हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुंचती रहे। अच्छा, अब इसके क्वेश्चन आंसर जितने भी हैं वो अकॉर्डिंग टू डायग्राम है। ठीक है, नोट्स की फॉर्म में मेरे पास डाटा अवेलेबल है। एक्सप्लेन मैं आपको वहां से कर लूंगी, इसलिए बच्चों जो डायग्राम है वो यहाँ से आप लोगों ने अच्छे से देख लेनी है और एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने वहाँ से ले लेनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ है। ये जब बता देते 2 बार मैग्नेटिक आर स्टोर्ड इन अ वुडन बॉक्स। 2 बार्स वाला हमने मैग्नेट लिया है, वो उसको स्टोर कर लिया है एक वुडन बॉक्स के अंदर। ये मैग्नेट 1 है, ये मैग्नेट 2 है। लेबल द पोल ऑफ द मैग्नेट्स एंड आइडेंटिफाई पी एंड क्यू ऑब्जेक्ट्स। अब हमने क्या करना है कि पोल्स को हमने आइडेंटिफाई करना है और पी क्यू ऑब्जेक्ट्स क्या है उनको बताना है, लेबल करना है और आइडेंटिफाई करना है। तो बच्चों, बार मैग्नेट्स ऑलवेज हैव अ नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। अब जितने भी हमारे मैग्नेट्स है ना, एक तरफ नॉर्थ पोल होता है, एक तरफ साउथ पोल होता है। व्हेन 2 बार्स मैग्नेट्स आर स्टोर्ड टुगेदर दे आर टाइपिकली प्लेस्ड विद ऑपोजिट पोल्स फेसिंग ईच अदर टू मिनिमाइज द रिपल्शन। अब जब हम लोगों ने एक बॉक्स के अंदर रखना है ना, तो क्या करना है, एक का नॉर्थ पोल ऊपर होगा, दूसरे का नॉर्थ पोल नीचे होगा, और एक का साउथ पोल ऊपर होगा, दूसरे का नीचे होगा। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट को अट्रैक्ट नहीं करते, वो सेम को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ को, साउथ साउथ को अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए जब हम लोग बॉक्स के अंदर रखेंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन के साथ रखेंगे ताकि उनके अंदर रिपल्शन ना हो, एक दूसरे के साथ वो अटैच्ड हो जाए। Q, P and Q are likely objects related to the magnets in a storage box. अब P और Q क्या है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि रिलेट कर रहे हैं मैग्नेटिक स्टोरेज बॉक्स। P could represent an iron keeper or soft iron piece used to reduce the demagnetization of the bar magnet. Q might refers to a wood block or separator used to keep the magnet in place inside the box. पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो आयरन कीपर है, वो उनके दरमियान जो है ना रिड्यूस कर रहा है डीमैग्नेटाइजेशन। क्यू क्या है? क्यू एक वुडन ब्लॉक हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि उनके दरमियान में रखी गई है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इस तरह करके इसका आंसर को लिख देना है, जिसमें हमने इजीली बता दिया कि उनके पोल्स कौन से हैं और पी और क्यू जो है ऑब्जेक्ट्स वो के आइडेंटिफाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है अ स्टील बार हैज टू बी मैग्नेटाइज्ड बाय प्लेसिंग इट इनसाइड अ सोलेनॉइड सच दैट ए ऑफ अ बार बिकम एन पोल। ठीक है, एंड एन पोल एंड बी बिकम एस पोल। ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ सोलेनॉइड शोइंग स्टील बार इनसाइड इट। अब स्टील बार को हमने रख दिया है बॉक्स के अंदर, तो अब हमने उसका जो डायग्राम सर्किट बनता है ना वो बताना है। जी बच्चों, जो उसने ड्रॉ सर्किट डायग्राम बनाने के लिए कहा था, तो सर्किट डायग्राम उसकी इस तरह की बनेगी कि एक स्टील रॉड है, उसके ऊपर वो रोटेशन मैग्नेट की, जिससे मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, वैसे वैसे करके वो बनती जाएगी। ठीक हो गया। अब इसके लिए जो आप लोगों ने बताना है वो लिखना था, बैटरी प्रोवाइड्स करंट विच फ्लोज थ्रू द सोलेनॉइड। द डायरेक्शन ऑफ अ करंट फ्लोज डिटरमाइंस द पोल and B become the south pole S. Use right hand rule, curl your finger in the direction of the current and your thumb points towards north pole. तो बच्चों ये साथ आप लोगों ने इसके पॉइंट्स मेंशन कर देने हैं और आपकी डायग्राम आप लोगों ने बना लेनी है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है 2 बार्स मैग्नेट आर लाई ऑन अ, ये 2 मैग्नेट है। ठीक है, अ कंपास इज प्लेस्ड एट द मिडल ऑफ द कैबिन। अब एक कंपास को हमने क्या कर दिया है, मिडल में रख दिया है। इट नीडल सेटल इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब 2 में रख दिया तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो शिफ्ट हो जाएगी। लेबल साउथ एंड नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। जस्टिफाई द आंसर बाय ड्राइंग फील्डिंग लाइंस। अब अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए आपने डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। ये ले भाई, डायग्राम भी ड्रॉ हो गई है। ये आपके तो मैग्नेट्स हैं। ठीक है, ये साउथ पोल नॉर्थ से साउथ में आ रहा है और ये भी नॉर्थ से साउथ में जा रहा है। तो ये इस तरह करके, ये बीच में कंपास है, कंपास को ड्रॉ करके ये आप लोगों ने उसकी फील्ड को ड्रॉ कर लेना है। 2 बार्स मैग्नेट्स आर प्लेस्ड विद द नॉर्थ एंड साउथ पोल फेसिंग ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड कर्व टुवर्ड्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, द कंपास नीडल align with the field setting in the north south direction.
फील्ड लाइंस आर डेंसर इन द मिडल शोइंग अ स्ट्रॉन्ग फील्ड बिटवीन द मैग्नेट। ठीक है, तो यहाँ पे जब वो तेज हो जाएंगे तो यहाँ पे मतलब क्या है, उनकी फील्ड जो है, जो अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो गई है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट और मोशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, इज इट रिवर्स प्रोसेस ट्रू? क्या इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड? ठीक है, क्या ये एक दूसरे का इन्वर्स प्रोसीजर है? दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक करंट, इफ यस गिव एन एग्जांपल एंड डिस्क्राइब इट ब्रीफली। अगर सही है तो उसको एक्सप्लेन करें और उसको डिस्क्राइब करें डिटेल के साथ। तो बच्चों इसका आंसर आप लोगों ने यस, द रिवर्स प्रोसेस इज ट्रू, अ मैग्नेटिक फील्ड कैन इंड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट, इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है और इसको क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। एग्जांपल के लिए इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करने के लिए, द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल जनरेट्स an electromotive force which cause current to flow. In a generator, a changing magnetic field with a coil of wire induce an electric current within the wire. ठीक है, तो ये इस तरह आप लोगों की ये चीज़ एक्सप्लेन हो जाती है और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और राइट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, 4 सिमिलर सोलेनॉइड्स आर प्लेस इन अ सर्कल। ठीक है, जो हमारे पास है ना सोलेनॉइड्स प्लेस कर दिए गए हैं, स्टील के रॉड टाइप कर लें। द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन ऑल ऑफ देम शुड बी द सेम। ठीक है, सबके दरमियान मैग्नीट्यूड सेम है। द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ईच सोलेनॉइड in such that when current in any one solenoid is switch off, the net magnetic field or at the center O in direction towards the solenoid. Explain your answer. अपने आंसर एक्सप्लेन करते हुए बताएं। बच्चों इसका आंसर आप लोगों ने जो लिखना है, इफ वन सोलेनॉइड इज स्विच ऑफ इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव। अगर एक का स्विच बंद हो जाता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड तो खत्म होगी। द रिमेनिंग 3 सोलेनॉइड्स क्रिएट अ नेट मैग्नेटिक field direction towards the inactive solenoid. This happens because the vector sum of 3 remaining magnets field is unbalanced, leading towards the one missing. Above diagram illustrates the solenoid's arrangement and the magnetic field's direction. At the center O, solenoids A, B, C, D are placed symmetrically in a circular pattern. When all solenoids are active, their fields cancel each other out at O. If one solenoid is turned off, the balance is disturbed and the net field at O is directed towards that solenoid. ठीक है, तो अगर चारों के अंदर वो एक्टिव होंगे तो ही ये चीज़ चलेगी, अदरवाइज क्या होगा कि सारी टेंशन जीरो से ओ सेंटर से कन्वर्ट होकर उसकी तरफ चली जाएगी जिसको हमने कट ऑफ कर दिया होगा। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चंस के तमाम आंसर अच्छे से समझ आ गए। वीडियोस अच्छी लग रही हो तो बच्चों वीडियोस को लाइक कर लिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि वो भी इन्फॉर्मेशन से हासिल कर सकें। और ये आपका प्यार होता है। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखें, खूब मेहनत करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।